रही हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्श को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मूड स्विंग्स के बारे में। हम अक्सर ऐसा देखते हैं, खासकर अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो हम ये अक्सर सुनते आ रहे हैं कि मासिक धर्म में महिलाओं को मूड स्विंग्स होता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। क्या ये सच में होता है और इसका कारण क्या है? और साथ ही अगर हम कई बार ये भी देखते हैं कि अगर हम किसी की बात करें, चाहे पुरुषों की या महिलाओं की, एकदम से वो गुस्से में रहते हैं, एकदम से वो खुश हो जाते हैं, तो ये सब कारण क्या किसी बड़ी बीमारी का ये संकेत है या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, अगर हम बात करें, ये अगर मूड स्विंग्स की बात करें, अगर खासकर महिलाओं में, खासकर जब मासिक होता है महिलाओं में, तो ये हम सुनते आ रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, या फिर कोई भी ऐसे आम इंसान अगर उससे गुस्सा हो रहा है, एकदम से खुश हो, तो ये सब क्या कारण है ये सब का? महिलाओं में खासकर पीरियड के दौरान जब भी मासिक धर्म आने वाला रहता है उसके कुछ समय पहले से ये मूड स्विंग होना बहुत कॉमन है। रीजन क्या है कि जो हार्मोन के लेवल होते हैं पीरियड के दौरान रैपिडली चेंज होते हैं। चूँकि मासिक धर्म के टाइम जब ओव्यूलेशन होता है और जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उस समय हार्मोन काफ़ी रैपिडली चेंज होते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, एलएचएफएस है, जितने भी हार्मोन्स हैं इनके लेवल बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करते हैं। और इस फ्लक्चुएशंस में मूड स्विंग होना बहुत कॉमन है। और अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि उस समय पे महिलाएं ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, तनाव में ज़्यादा रहती हैं, बहुत लोग को उस समय हेडेक होने लगता है, बहुत लोगों को माइग्रेन के अटैक्स उस समय ज़्यादा आने लगते हैं, जिसको हिप्निक हेडेक और माइग्रेन वाला हेडेक हम लोग बोलते हैं। हुँ, जी। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम से गुस्से में वॉयलेंट हो जाते हैं या फिर एकदम से खुश हो जाते हैं। उन मतलब कब वो क्या कर सकते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है। तो ये सब कारण क्या हार्मोनल चेंजेस की वज़ह से होता है या किसी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है? बहुत बार तो बहुत लोगों को कुछ ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उसके गड़बड़ी से अवसाद हो सकता है, उनमें चिड़चिड़ाहट हो सकती है। बट कुछ हार्मोनल कॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मरीज को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, सोशल सिचुएशन में नहीं जा पा रहा है, तो चांसेस है कि उस मरीज को हाइपरथायराइड की बीमारी हो सकती है, थायराइड की एक्सेस हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई मरीज एकदम से गुमसुम हो, डिप्रेशन में हो, काफ़ी सुस्त हो, ऐसे मरीज में हाइपोथायराइड हो सकती है या कोर्टिसोल की कमी हो सकती है। ऐसे ही कोई मरीज यूफोरिया में हो, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा खुश रहता हो, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उसमें कोर्टिसोल की एक्सेस हो सकती है। जी। इसके अलावा जो बेसिक प्रॉब्लम होती है मूड स्विंग की या मूड की, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हार्मोन से और न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उन्हीं के इम्बैलेंस से ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। जी। और साथ ही जब भी ये अगर हम बिहेवियर के बारे में बात करें या मूड की बात करें, एकदम से किसी में बदलाव आता है, तो इससे कई बार लोग साइकोटिक प्रॉब्लम भी समझने लगते हैं कि साइकियाट्रिस्ट से दिखाने की ज़रूरत है, या फिर और कई बार ऐसा होता भी है, निकलता भी है। तो क्या मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो भी अगर इस टाइप की कोई भी दिक्कत आती है, एंग्जायटी, डिप्रेशन या फिर किसी भी तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें, तो उन्हें क्या हार्मोन के जो विशेषज्ञ हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, उनसे मिलना चाहिए पहले या फिर साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए? हाँ, ये थोड़ा-सा आपने डाइसी क्वेश्चन कहा, एक इसी चीज़ का जवाब देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। चूँकि डिप्रेशन, एंग्जायटी बहुत सारे एंडोक्राइन कंडीशन है जिसमें पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, हाइपोथायराइड के मरीज़ में डिप्रेशन होना, कोर्टिसोल की कमी है, उन मरीजों में डिप्रेशन होना बहुत कॉमन है। वैसे मरीज़ जिनमें हार्मोन बन ही नहीं रहा, खासकर महिलाओं में एक कंडीशन होती है सिहान सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद महिलाएँ का सारे जो पिट्यूटरी हार्मोन होता है वो सारे खत्म हो जाते हैं, जिससे महिलाएं हमेशा तनाव में रहती हैं। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इन महिलाओं को साइकेट्री के मेडिकेशंस पे काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। और ऐसे मरीजों में जब जांच किया गया तो पाया गया ये तो हार्मोन की वजह से, और एक बार जो हार्मोन रिप्लेस किया गया तो ये महिलाएं ठीक हो जाती हैं। तो जिन भी मरीजों को अगर डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की शिकायत हो, मूड ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो रहा है, कोशिश करनी चाहिए एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिल लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि साइकेट्री के मरीजों में करीब 30 से 50% लोगों में कुछ न कुछ हार्मोनल कॉजेज पाए जाते हैं, जिनका इलाज करने से दोनों चीज़ों में फ़ायदा होता है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।